गीता का भगवान कौन, इसका आज हम 19वां विषय करेंगे। गीता का जन्म ही परमात्मा का जन्म है। गीता जयंती सो गॉड की जयंती। गीता जयंती का असली रहस्य गीता जयंती का असली रहस्य क्या है? गीता जयंती कब होती है? गीता एकमात्र शास्त्र है जिसे परमात्मा ने स्वयं सुनाया। मुख्य संदेश, लोग गीता को तो पूजते हैं लेकिन ये नहीं जानते गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि निराकार परम आत्मा शिव ने ब्रह्मा के माध्यम से दिया था। मुरली 10 मार्च 2025। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। शिव बाबा खुद कह रहे हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। मैं ही गीता ज्ञान दाता हूं जिससे तुम श्री नारायण बनते हो। जिससे तुम श्री नारायण बनते हो। उदाहरण, जैसे कोई सीईओ खुद मेल ना भेजे लेकिन अपने सहायक से भिजवाए, वैसे ही परमात्मा ने गीता का ज्ञान ब्रह्मा मुख से दिया, स्वयं शिव ने। गीता जयंती ही परमात्मा शिव का अवतरण दिवस है। गीता जयंती ही परमात्मा शिव का अवतरण दिवस है। लोग गीता जयंती मनाते हैं लेकिन असली जन्मदाता को नहीं जानते। परमात्मा शिव ही है जो ब्रह्मा तन में आकर ये दिव्य ज्ञान सुनाते हैं। मुरली 4 दिसंबर 2024। ब्रह्मा मुख से निकला हुआ गीता ज्ञान है। गीता जयंती का अर्थ है शिव बाबा का आना, जो ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। शिव बाबा आकर क्या करते हैं? ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। उदाहरण, जैसे कोई बच्चा स्कूल में अव्वल आए लेकिन लोगों को असली शिक्षक का नाम ही ना पता हो, उसी प्रकार गीता ज्ञान के पीछे वास्तविक शिक्षक परम पिता परम आत्मा शिव को नहीं पहचाना गया। नंबर 3, गीता का जन्म। गीता का जन्म बराबर ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात प्रारंभ। भगत बच्चों को समझा रहे हैं, गीता का जन्म ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात प्रारंभ। समझ में आई है बात? जब परमात्मा शिव ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब भी ब्रह्मा रचयिता रूप में प्रकट होते हैं। उसी से, नोट करने वाली लाइन है ये, उसी से शंकर और विष्णु की भी भूमिका शुरू होती है।
क्यों नोट करने वाली है लाइन? ये लाइन क्यों नोट करने वाली है? बोलता कोई भी नहीं है। क्योंकि तीनों रोल एक ही आत्मा के हैं। ब्रह्मा रचयिता रूप में प्रकट होते हैं, उसी से शंकर और विष्णु की भी भूमिका शुरू होती है। मुरली, मैं त्रिमूर्ति शिव हूं, ब्रह्मा द्वारा रचना रचता हूं और गीता ज्ञान द्वारा ब्रह्मा को श्री नारायण बनाता हूं। स्पष्टीकरण, गीता का ज्ञान केवल एक पुस्तक नहीं, ये ज्ञान परमात्मा के अवतरण का सूचक है। ये परमात्मा के इस धरती पर ज्ञान देने आने का सूचना है, सूचक है। गीता का ज्ञान ही सच्चा रचयिता ब्रह्मा, गीता का ज्ञान ही सच्चा रचयिता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारक शंकर को जन्म देता है। तीनों को। श्री कृष्ण को गीता का वक्ता क्यों समझ लिया गया? श्री कृष्ण को गीता का वक्ता क्यों समझ लिया गया? ये समझाना है, बहुत ध्यान से समझना है और फिर ध्यान से समझाना है। महाभारत में गीता श्री कृष्ण के मुख से दिखाया गया। इससे लोगों को भ्रम हो गया कि श्री कृष्ण ही परमात्मा है। मुरली 15 नवंबर 2024, ये तो बहुत बड़ा घोर भूल है कि श्री कृष्ण को गीता का भगवान बना दिया। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला देवता है ना। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला देवता है ना, ना कि सतगुरु, ना कि सतगुरु। उदाहरण, जैसे कोई बहुत सुंदर चित्र देखकर चित्रकार को भूल जाए, वैसे ही श्री कृष्ण की दिव्यता को देखकर लोग भूल गए कि गीता का भगवान शिव है। कृष्ण नहीं। अगर भारतवासी जान जाएं कि गीता का ज्ञान परमात्मा शिव ने दिया, तो गीता जयंती केवल धार्मिक आयोजन नहीं रहेगी, केवल धार्मिक आयोजन नहीं रहेगी, वे बनेगी परमात्मा शिव की साक्षात जयंती। वे बनेगी परमात्मा शिव की साक्षात जयंती। मुरली 9 दिसंबर 2023। अगर भारतवासी जान जाएं कि गीता का ज्ञान मैंने दिया है, तो सब बड़ी श्रद्धा से गीता जयंती मनाएं। ये तो परमात्मा का पुनर्जन्म दिवस है। उदाहरण, जैसे कोई अपने पिता का जन्मदिन मनाए,
पर जाने ही नहीं कि असली पिता कौन है। वैसे ही गीता जयंती मनाते हैं, पर असली पिता परमात्मा शिव को नहीं जानते। गीता ज्ञान से आत्मा को मिलता है मोक्ष और स्वराज्य। परमात्मा गीता के माध्यम से हमें पापों से मुक्त करते हैं, परम धाम ले चलते हैं, स्वर्ग का स्वराज्य दिलाते हैं। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़कर मुझ एक की शरण में आओ। 6 जनवरी 2025 को बाबा ने कहा, मैं ही गीता ज्ञान सुनाता हूं, जिससे तुम विकर्म विनाश कर फिर से देवता बनो। यही मेरा अविनाशी पाठ है। यही मेरा अविनाशी पाठ है। निष्कर्ष, गीता जयंती केवल एक ग्रंथ की स्मृति नहीं, वे दिन है जब परमात्मा शिव ने ज्ञान का अवतरण किया। गीता का सच्चा जन्म, परमात्मा का दिव्य जन्म, त्रिमूर्ति शिव बाबा को का कार्य आरंभ। अब समय है गीता का सच्चा ज्ञान समझने का। ब्रह्मा के मुख द्वारा बोला गया ईश्वरीय ज्ञान ही है गीता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।